हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें अपन समझेंगे कि अपन बिजनेस स्टार्ट किया और उसके लिए अपने को मनी दैट इज़ फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अब वो फाइनेंस अपन कहाँ कहाँ से लेके आ सकते हैं वो समझेंगे, और जब अपन जहाँ से फाइनेंस लेके आते हैं उसके क्या मेरिट्स हैं और उसके क्या डीमेरिट्स होते हैं बिजनेस के लिए, वो अपन देखेंगे। सबसे पहला आता है रिटेन अर्निंग। यदि अपने को बिजनेस स्टार्ट करना है तो मनी की ज़रूरत पड़ती है, तो मनी अपन कहाँ से लेके आ सकते हैं, तो रिटेन अर्निंग से ला सकते हैं। रिटेन अर्निंग जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, वापस अपन जब बिजनेस करते हैं या कोई कंपनी होती है जो स्टार्ट करती है, कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद प्रॉफिट अर्न करती है, और जो कुछ प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और कुछ जो मनी है वो अब सेव करके रखती है फ्यूचर के यूज़ के लिए। तो जो मनी जो फ्यूचर के डिविडेंड देने के बाद जो मनी फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करके रखती है, और कुछ समय बाद वही मनी जो प्रॉफिट अर्न किया है वो मनी वापस बिजनेस में लेके आते हैं कंपनी, उसको अपन बोलते हैं रिटेन अर्निंग। अर्निंग करने के बाद जो पैसा बचा, डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचा, उस पैसे को वापस बिजनेस में लगाना, उसको अपन बोलते हैं रिटेन अर्निंग। क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग। सपोज़ करो बिजनेस ने ना 10 लाख रुपीज़ अर्न किए, सब एक्सपेंडिचर पे करने के बाद उसके 7 लाख रुपीज़ बचे, डिविडेंड को भी पैसा दे दिया, तो उसके बाद बचे उसके पास 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ उसने सेव करके रखे, और कुछ समय बाद उस बिज़नेस में उसको ज़रूरत पड़ी, तो उसने वही जो 5 लाख रुपए जो बचे थे वो उसने वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, तो उसको अपन बोलते हैं रिटेन अर्निंग। अब इसके क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, वो समझते हैं। रिटेन अर्निंग के क्या फ़ायदा है? इट इज़ द परमानेंट सोर्स ऑफ फंड। एक तो परमानेंट रहता है, जैसे परमानेंट रहता है बिजनेस के लिए, आपको जैसे मनी की रिक्वायरमेंट में आप पैसा बचाते हो तो हर समय उसको काम में ले सकते हो, और जब आप अपने जब अर्निंग से जब आप वापस उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो तो अदर पर्सन की इंटरफेरेंस नहीं रहती। फॉर एग्जांपल, यदि आप किसी और से पैसा लेते हो तो आपके बिज़नेस में इंटरफेरेंस करता है, लेकिन आप जब खुद का प्रॉफिट वापस बिज़नेस में इन्वेस्ट करोगे तो अदर पर्सन का इंटरफेरेंस नहीं रहता है। और इस पे नो कॉस्ट चार्ज होती है, मतलब कोई पैसा अपने को चार्ज नहीं करना पड़ता। जैसे आप लोन लेते हो तो लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है। आपने प्रॉफिट अर्न किया, आप बिजनेस में ज़रूरत पड़ी, वही प्रॉफिट आपने वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसमें आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसके कुछ कुछ डीमेरिट्स भी है। डीमेरिट्स क्या है? इट क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन टूवर्ड द शेयर होल्डर। जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उनमें डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है। जो कंपनी है वो सपोज़ करो उसने 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया, तो वो क्या करती है, वो सोचती है मैं मुझे कुछ पैसा बचाना है, तो उसके चक्कर में जो शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या करती है, कम देती है। लेकिन शेयर होल्डर हमेशा चाहता है कि मुझे डिविडेंड ज़्यादा मिले, तो इस वजह से शेयर होल्डर के मन में डिससेटिस्फैक्शन रहता है। इट इज़ ओनली फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ प्रॉफिट, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है उनके लिए ही है, ऐसा नहीं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया ही नहीं तो उसके लिए ये कोई बेनिफिशियल नहीं रहता है। और ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन कैसे? प्रॉफिट हर समय कभी बिजनेस में कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो ये प्रॉफिट पर ही डिपेंड है। क्यों? क्योंकि अपन वही प्रॉफिट वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं, रिटेन अर्निंग। तो लेकिन प्रॉफिट तो कभी कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है, तो प्रॉफिट पर डिपेंड है, और प्रॉफिट फ्लक्चुएट है, कभी कम ज़्यादा होता रहता है, तो इस वजह से इसका ये डीमेरिट्स भी है। सो अपन अगली वीडियो में अगला टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।